हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, घर पे हो, सेफ़ रहो। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इन केस अगर नहीं भी आता है तो क्या हुआ, आपको नॉलेज तो मिल जाएगी इस टॉपिक को पढ़ने से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर और साथ ही हम एमसीक्यू भी डिस्कशन करेंगे। हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स इज मेड कॉल्ड पार्टनरशिप डीड एंड इट मे बी ओरल एंड रिटन। तो पार्टनरशिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन रहता है कि हमारा कैसे ये बिज़नेस ऑपरेट होगा, कैसे इसकी डायरेक्टिंग होगी, डायरेक्शन कैसे लिए जाएंगे, राइट्स क्या होंगे पार्टनर्स के, ड्यूटीज़ क्या होंगी, लायबिलिटीज़ क्या होंगी। तो ये सब चीज़ जहाँ लिखी जाती है, ऐसे डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और एक बात और बता दूँ आपको, पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए इसका पार्टनरशिप डीड का, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और इस डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो ये ओरल एंड रिटन दोनों में भी हो सकता है, लेकिन आइडियली इसे बोला जाता है कि आप रिटन में ही इसको लिख कर दें, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप इसे एज ए एविडेंस भी दिखा सकते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व भी इसी को देखकर किया जाएगा। ये ओरली कई बार ऐसा होता है, बातों बातों में लोग भूल जाते हैं कि आगे हमने क्या बात की थी और किस तरीके से हम आगे वर्किंग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइडियली हम रिटन ही इसको कंपलसरी मानते हैं कि पार्टनरशिप डीड रिटन ही होना चाहिए। द कॉमन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आर, कॉमन कंटेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड में जो लिखे जाते हैं, वो होता है हमारा नेम ऑफ द फर्म। उसमें बताया जाता है कि हमारी फर्म का नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इन द फर्म विल कैरी ऑन, तो आपके बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप की आपकी बिजनेस फर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस जगह पर स्थित है। नेक्स्ट आता है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, उसमें ये भी मेंशन होता है जो भी यहाँ पार्टनर वर्क कर रहे हैं उन्होंने कितनी कितनी अपनी कैपिटल इस बिज़नेस में लगाई है, ताकि एंड ऑफ द बिज़नेस या फिर एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पार्टनर्स ये याद दिला दिया जाता है कि आपने इतना कंट्रीब्यूशन किया है बिज़नेस को, तो आप इतना प्रॉफिट लेने का या रिकवर करने का आपको ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि किस रेशियो में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना है सभी पार्टनर्स को। द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की यहाँ पर राइट्स की बात होती है, ड्यूटीज़ की बात होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो भी वहाँ बिजनेस में मैनेजमेंट करेंगे उस केस में। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, किस तरीके से हमें अकाउंट को मेंटेन करना है, ये भी बात वहाँ लिखी जाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर्स ऑन दियर कैपिटल, यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि कैपिटल जो लाते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को। नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन अमाउंट विदड्रॉन बाय देम। तो अगर एक ऐसी कंडीशन आती है जब उनको बिजनेस से पैसे निकालने होते हैं अपनी सैलरी के बाद भी, ठीक है, अपने प्रॉफिट के एक्स्ट्रा, तो वो हमारी ड्राइंग होती है। तो ऐसे कंडीशन में उनको कितना अमाउंट पे करना होगा इंटरेस्ट लगाकर, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये भी वहाँ मेंशन होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर, की सैलरी पेबल क्या अमाउंट क्या होगा पार्टनर्स का, वही मेंशन होगा। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, वहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन होती है कि आप रिटायरमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर ये फर्म को डिसोल्यूट करने का क्या मेथड होगा, क्या यहाँ बात की गई है, वो सब यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में, तो किस तरीके से आप उसका निवारण करने वाले हैं, ये मेथड भी आपको देने पड़ेंगे अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स एटसेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में जब पार्टनर लोन ले या पार्टनर लोन किसी और पार्टनर को दे, तो ऐसी कंडीशन में उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यह सब बातें वहाँ पर लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा
डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर हम ऑपरेशन, डायरेक्शन, राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो कई बार आपसे नाम पूछ दिया जाए दूसरा नाम तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं MCQ की। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज़ यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। किस टाइप का एग्रीमेंट यूज़ किया जाता है पार्टनरशिप फर्म को बनाते समय? रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, रिटन और ओरल एग्रीमेंट या कोई भी नहीं। तो आपने अभी पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट देखा था, वहाँ पर एग्रीमेंट क्या था, रिटन था कि ओरल था? वहाँ पर दोनों था, रिटन और ओरल एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा था कि आइडियल किसे माना जाता है, कंपल्सरी किसे माना जाता है, रिटन को, क्योंकि आप उसे एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, रिटन और ओरल एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनरशिप लायबिलिटीज़ आर अनलिमिटेड, लिमिटेड, बोथ या नन। तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं। और रही बात लिमिटेड की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपनी पार्टनरशिप में, तभी आप लिमिटेड बताओगे, अदरवाइज़ आप लिमिटेड नहीं बता सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज? पार्टनरशिप का रिटन एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, डीड कहते हैं या एक्ट कहते हैं? तो आपने अभी देखा, रिटन एग्रीमेंट हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अ पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द डिटेल एसोसिएटेड विद। तो पार्टनरशिप डीड में क्या ऐसी डिटेल्स आती हैं? आप चारों में से बताइए कौन सी होंगी। पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, तो आपने ये जान लिया, हाँ भाई ये तो थी कंटेंट में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसकी भी जानकारी थी। नेम ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स की ये भी जानकारी थी। तो इसका लास्ट ऑप्शन आता है ऑल ऑफ अबव, कि इसमें ये सभी कंटेंट मौजूद थे हमारे पार्टनरशिप डीड में। तो आपको पता चल गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप डीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस कहते हैं? नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं? नहीं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं? यस। तो आई होप आपको पार्टनरशिप डीड समझ में आ गया होगा, और जो मैंने MCQ डिस्कस किए वो भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात आती है कमेंट की, तो जो भी आपको डाउट हुए इस टॉपिक पे या कोई ऐसा पॉइंट छूट गया हो तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं हमें, या कोई सजेशन हो कि किस टॉपिक पर वीडियो लानी चाहिए तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो लाएंगे, आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।